जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन, वंदन, प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, ये बात है पिछले संडे की। मैं, मेरे पति अंकल और मेरा बेटा, हम तीनों ही अपनी कार में बैठकर हमारे शहर के पास में एक मंदिर है माँ का, वहाँ दर्शन के लिए जा रहे थे। जाते समय रास्ते में थोड़ा हाईवे से भी निकलना होता है, तो हम हाईवे से जब हमारी गाड़ी जा रही थी, मैं पीछे की सीट में बैठी थी और सामने मेरे पति अंकल ड्राइव कर रहे थे। बाजू की सीट में, फ्रंट वाली सीट में मेरा बेटा था। अचानक हमारी गाड़ी जब काफी आगे चली गई तो एक बहुत सा बड़ा ऐसा ब्लास्ट हुआ है, विस्फोट हुआ है, ऐसा आवाज आया। हम तीनों ही घबरा गए। फट से पीछे देखा कि कुछ हमारी गाड़ी को किसी ने टक्कर तो नहीं मारी, कुछ हुआ तो नहीं, बट कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ सुरक्षित था। और पीछे से एक स्कूल बस येलो कलर की हमारी कार के पीछे पीछे आ रही थी। तो मेरे पति अंकल ने कहा कि शायद हो सकता है उस गाड़ी ने अपनी कार को ठोस मारी हो, तुम थोड़ा उस गाड़ी का नंबर नोट कर लो। तो मैंने ना क्या किया, अपने मोबाइल से वो पीछे जो बस आ रही थी उसका नंबर प्लेट का फोटो ले लिया और मैंने वो नंबर प्लेट का छोटा सा एक वीडियो भी बना लिया और अपने मोबाइल में रखा था। घर आने के बाद हमने फिर बीच में जब हमारी गाड़ी रुकी तो हमने पीछे भी देखा, कुछ भी नहीं हुआ था। हमारी गाड़ी को किसी ने ठोस नहीं मारी थी, गाड़ी पूरी तरह से पीछे से सुरक्षित थी। घर आने पर मैंने एक दो दिन के बाद जब वो वीडियो देखा, संगत जी, मैं दंग रह गई कि वो जो पीछे कार आ रही थी उसमें ऊपर में लिखा था गुरु कृपा, गुरु कृपा ऐसा लिखा था संगत जी। और आज अभी जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ तो एक सत्संग मैंने सुना, तब टेलीपैथिकली मेरे मन में एक बात आई और वही मैं शेयर कर रही हूँ। वो जो ब्लास्ट की आवाज आई थी और ऐसा लगा था कि कुछ तो हुआ है हमारी गाड़ी के पीछे में। ऐसा लगता है कि वो कुछ था, कुछ बहुत बड़ा संकट था हमारी गाड़ी पर, हम पर, जो कि स्वयं साक्षात गुरुदेव ने झेल लिया। क्योंकि बाद में जब मैंने वो वीडियो देखा मेरे मोबाइल में, अब भी वो उस गाड़ी का, येलो कलर की गाड़ी का, बस का, स्कूल बस का वीडियो है संगत जी, और उसमें गुरु कृपा लिखा है। मतलब साक्षात गुरुदेव वहां आए, वो संकट अपने ऊपर ले लिया और उनकी पूर्ण कृपा मुझ पर और मेरे परिवार को प्राप्त हुई। अनंत 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 शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। पता नहीं क्या संकट था संगत जी, क्या विपत्ति थी जो गुरुदेव ने खुद अपने ऊपर ले ली और हम पर अपनी पूर्ण कृपा बरसाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव ने आज मैसेज दिया सुबह सुबह कि बहुत बड़ा संकट था जो कि टल गया। अब तो निश्चिंत रह, तेरे सब काम इसी अगस्त महीने में बनने वाले हैं। और लेकिन एक काम करना, काम बनने के बाद ही किसी से शेयर करना, बनने के पहले मत शेयर करना, अन्यथा नजर लग जाती है और वो काम होना रुक जाता है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है और निश्चिंत हो जा, अब तेरा आगे का भविष्य बहुत उज्जवल है। तू मेरी शरण में है, मैंने तुझे अपनी संगत चुना है, तो तू चिंता मत किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आप मेरे मायके परिवार को संभाल रहे हैं, वहां पर जो भी संकट है सब काट रहे हैं, उन सब की ओर से आपका अनंत 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंजी जी। आज मंगलवार है,
रात के 8:30 हुए हैं। आज पुत्रादि एकादशी भी है और कल सावन का लास्ट सोमवार हो गया। इन सब के लिए सभी संगत को शुभकामनाएं। अनंत कोटि शुभकामनाएं। आज मैं फिर कृपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। कृपा इसे स्वीकार करें और हम सब संगत को अपनी शरणी रखें, अपना आशीर्वाद दें, सबको ब्लेस करें। मैं अपने सत्संग पूनम आंटी के प्लेटफॉर्म गुरपा चमत्कारों के भंडार में हमेशा ही समर्पित करती हूँ और मैं पूनम आंटी का भी तहे दिल से धन्यवाद शुक्राना बोलती हूँ कि वो हमेशा ही हमारे सत्संग गुरपा के चरणों में अर्पित करते हैं। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो बहुत ही एक दिल से सेवा जो गुरपा की कर रहे हैं, वो सब के करने की बस की बात नहीं होती। ठीक तो वो सुबह जो शिव पुराण का पाठ करते हैं वो भी डालते हैं और फिर संगत के सत्संग भी वो शेयर टाइमली कर देते हैं। गुरपान को बहुत ही ब्लेस करे, उन्हें अपने कार्य में आशीर्वाद दें कि वो ये सेवा गुरपा के आशीर्वाद से यूं ही तहे दिल से करते रहें। और हम सब संगतों के जो हम गुरपा के चरणों में सत्संग भेजते हैं उनको भी वो गुरपा के चरणों में समर्पित करते रहे। तो इसके लिए शुक्राना धन्यवाद। कल सोमवार था लास्ट सावन का। हम गुरपा ने मैंने फास्ट भी रखे थे, गुरपा ने ही रखवाए थे और बहुत अच्छा शाम को वॉक के लिए मैं गुरपा को साथ लेके, जब गुरपा मुझे साथ लेके मंदिर गए, बहुत ही डिवाइन दर्शन, बहुत ही अच्छा लगा। और फिर बहुत ही ब्लेसिंग दी गुरपा ने। मैं ब्लेसिंग शेयर कम करती हूँ, पर जैसे ही मैं गुरपा के स्वरूप के सामने, महाशिव के स्वरूप के सामने खड़ी हुई, माँ पार्वती साथ में बप्पा और कार्तिकेय जी सब परिवार स्वरूप वहाँ स्थापित था, तो मैं खड़ी हुई, हाथ जोड़े नमन किया। तो गुरपा ने संकेत दिया कि सब कुछ स्वीकार है। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे दात्या। जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो हल्की हल्की अमृत वर्षा जैसे हो रही हो, वैसे ही अमृत बारिश शुरू हो गई। तो इसके लिए भी मैंने गुरपा का शुक्राना किया और मैंने गुरपा से मन ही मन बोला कि गुरपा आप इंश्योरेंस हमें दे रहे हैं कि जो कुछ भी है सब स्वीकार है और आपकी ब्लेसिंग, आपका आशीर्वाद हम पे सदैव बना हुआ है। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना मेरे दात्या। हमेशा अपनी शरणी रखना, हमेशा अपनी शरणी रखना। इसी बीच मुझे एक गुरपा का बड़ा स्वरूप ब्लेस हुआ, उसके लिए भी शुक्राना।
अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। उनके चरण स्वरूप मुझे ब्लेस हुए, उनका बड़ा स्वरूप पीले चोले में मुझे ब्लेस हुआ। तो सावन का मंथ चल रहा था, तो मन एकदम बहुत ही खुश हो गया कि गुरुपा आप बड़े स्वरूप में अपने घर आ गए हो। तो आप हमेशा ही अपने घर में विराजमान हैं, और आप बड़े स्वरूप में भी अपने घर में अभी विराजमान हो गए। तो इसके लिए भी शुक्राना मेरे दात्या। गुरुपा के बहुत पहले मुझे मैसेज आ रहे थे, तुझे बड़ा स्वरूप ब्लेस करूंगा, जहाँ होने वाला है, कुछ इस तरह था। तो मैं मन में सोचती थी बड़ा स्वरूप अभी मैं कहीं छतरपुर मंदिर जहाँ कहीं और तो नहीं जा पा रही हूँ। हाँ, सत्संग में मैं बीच बीच में जहाँ मुझे गुरुपा जी बुलाते हैं, इनविटेशन देते हैं, तो मैं जरूर जाती हूँ। पर वहाँ ब्रेसलेट जहाँ छोटा स्वरूप ही ब्लेस हुए, बड़ा नहीं ब्लेस हुआ था। पर अचानक ही मुझे बड़ा स्वरूप और चरण स्वरूप गुरुपा के ब्लेस किए गुरुपा ने। तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बड़े बेटे का भी सेकेंड ईयर का रिजल्ट आने वाला था। सत्संग गुरुपा उसी दिन मुझे 2-3 सुनाए, जो कि संगत आंटी अपने बच्चों के लिए शुक्राना कर रही थी कि वो हमारे बच्चे नेक्स्ट क्लास में चले गए हैं, जहाँ नेक्स्ट सेमेस्टर में चले गए हैं अच्छे मार्क्स से। तो मेरे मन में वही था, और मैं बेटे को बोलने भी वाली थी कि अभी मुझे लग रहा है तेरा रिजल्ट आने वाला है। तो उसने मुझे 1-2 बार बोला भी कि मम्मा मेरा रिजल्ट भी आ जाएगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो वो थोड़ा डर रहा था। मैंने कहा नहीं, गुरुपा को अरदास करो, गुरुपा को नमस्कार करो, और उनको अपनी प्रॉब्लम जो भी है उनसे मन में ही चाहे बोला करो, और उनसे बात किया करो, वो सब भी सुनते हैं। तो उसी दिन तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसी दिन ही मुझे सत्संग सुने मैंने 3-4। तो शाम दोपहर के टाइम ही उसका रिजल्ट आ गया, और उसके सारे सब्जेक्ट क्लियर होके वो नेक्स्ट सेमेस्टर में चला गया। तो इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे दात्या। जो खुशियां आप झोलियों में डालते हैं, उनका संकेत आप पहले ही हमें दे देते हैं, पर हम मूर्ख हैं। मैं तो अपनी बात कहूँ गुरुपा, आपकी बेटी बहुत ही जल्दी है, आपके इशारे बहुत कम समझ पाती है, पर दिन रात आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती है कि हे मेरे महाशिव, हे मेरे पालनहर्ता, हे मेरे पूरे सृष्टि के कर्ता, आपका ना अंत है कोई ना आदि। तो हम तो एक मतलब कि किसी श्रेणी में ही नहीं आते, ऐसे मनुष्य जोनी में आए हैं, और अपनी ही गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं, जाने अनजाने। हमें इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है मेरे दात्या कि हम आपके इशारों को या आपकी बातों को समझ पाए। ये बुद्धिमत्ता हमें आप ही देंगे। तो इसलिए दिन रात आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि हमेशा अपना हाथ हमारे सर पे रखिएगा, और हमें इस योग्य करिएगा, हमें इस योग्य करिएगा कि एक छोटी सी जगह हम आपके चरणों में बना पाए, और वहां बैठे आपके चरणों में। यही अरदास है, यही प्रार्थना है मेरे दात्या, मेरे दात्या। गुरुपा हर पल यही प्रार्थना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं मेरे दात्या। किस चीज का शुक्राना करें? हमारी पूरी जिंदगी कितनी है कितनी नहीं हम नहीं जानते। ये भी सब आपकी लीला है और आप ही जानते हैं। हम पूरी जिंदगी भी लगा दें तो भी आपका शुक्राना नहीं कर पाते, हो ही नहीं सकता है। पर
जितना भी हो सकता है हम कोशिश करते हैं दात्या इसे स्वीकार करें। अनंत कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। हमें बस इस लायक रखना मेरे दात्या कि हम अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हमारे कारण किसी का दिल ना दुखे और हम किसी का बुरा भी ना सोचे ना करें। इन सब बुरे कर्मों से हमें बचाना। जो हम कर चुके हैं वो भी हिसाब किताब आपके पास है, लेकिन जब से आपने हाथ पकड़ा है अब तो हम ये सब इन बंधनों से छूट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति करें। जन्म मरण के चक्रों से छूटकर आपकी शरणी आए, आपकी शरणी पाए, यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरे दात्या। सब संगत पे अपनी रहमतें रखना, सब संगत पे अपना आशीर्वाद रखना। हर पल ब्लेस करते हैं, हर पल अपना इंश्योरेंस देते रहते हैं कि मैं अंग संग ही हूँ, तो इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। हम किसी को कुछ दे पाए हम इस काबिल नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं तो हम क्या देंगे। सब दे आपका और आप ही को अर्पण है मेरे दात्या, आप ही को अर्पण है। इसीलिए हमें अपनी शरणी रखना, हमें शरणी रखना। अब मैं इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए मैं सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे से अगर सत्संग बोलने में कोई भी त्रुटि कमी गलती हो गई हो तो हाथ जोड़ के मैं गुरुपा आपसे और सारी संगत जी आपसे क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर ज़रूर सेंड कीजिए। टाइम आने पर और गुरु जी के आदेशानुसार आपका सत्संग अपलोड किया जाएगा। आप अपना सत्संग ऑडियो क्लिप के थ्रू हमें भिजवा सकते हैं। और हाँ संगत जी, जब आप सत्संग रिकॉर्ड करते हैं तो प्लीज़ एक बार अपने फ़ैन एसी वगैरह सब बंद करके रिकॉर्ड किया करें, सो दैट कि उसमें कहीं से भी ऐसी आवाज़ ना जाए जिससे हमारे सुनने वाले श्रोताओं को दिक्कत हो। क्योंकि मुझे कई सत्संग ऐसे आते हैं जिनमें ऐसा साउंड होता है और मुझे डालने भी पड़ते हैं। तो मैं फिर से एक बार इस प्लेटफॉर्म पर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो अपने फ़ैन और एसी बंद करके रिकॉर्ड करें। धन्यवाद। इसी के साथ ही आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरु जी।